आपको ही क्यों चूज किया गया? कोई एक हिंदू एक्टर भी हो सकता था। को आप हिंदू और मुस्लिम से बांट ही नहीं सकते। अच्छा। कभी मैं राम का कैरेक्टर करता हूँ तो कभी रहीम का भी करता हूँ। लोग एतराज नहीं करते कि भैया तुम क्यों करोगे राम का रोल, हम तुमसे अच्छा कर लेंगे, हाँ, ऐसा? ऐतराज हुआ। तो योगी जी को ये पता था कि दानिश भगवान राम का रोल कर रहे हैं? तो जब आपने ये रोल चुना तो भगवान राम जिस तरह हम लोग जानते हैं, सुनते हैं, लेकिन आज जिस तरह से भगवान राम का नाम लेकर हिंसा की जाती है, उसे कैसे देखते हैं? युद्ध में जीतने के लिए दो बातें परम आवश्यक हैं, मन में उत्साह और हृदय में प्रभु पर विश्वास। तो मन में उत्साह रखो और हृदय में यह विश्वास रखो कि प्रभु सदैव धर्म और सत्य का साथ देते हैं, तब तुम्हें कोई शक्ति नहीं हरा सकेगी। उनके सिद्धांत को मानने वाला शख्स ये सब कुछ नहीं कर सकता। समाज आज दो भागों में बटा दिखता है, क्या कहेंगे इस पे? इसका योगी जी मिले तो कहना कि हमारे समाज को भी देख लिया करो। देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी सारे समाज पर नजर बनाए हुए हैं। अच्छा। आपको अगर अच्छा इंसान बनना है तो आपको एटलीस्ट 2 से 3 साल थिएटर करना चाहिए। बरेली में कितना स्कोप देखते हैं एक्टिंग का, या एक रास्ता जो जहाँ लोग तलाश करते हैं मुंबई जाने का, क्या वो रास्ता यहाँ से शुरू होता है? बस ये मानिए कि इसमें बख्शिश नहीं है। अगर आप मंच पे चले गए हाँ, तो डू एंड डाई है। नहीं, मुझे सोच के लग रहा है बड़ा मुश्किल काम है स्टेज पे जाना और 1 घंटे या आधे घंटे के डायलॉग याद करना। तो वाकई रिश्ते सिर्फ मोबाइल तक ही रह गए कि घर में 4 लोग हैं तो चारों मोबाइल लेकर बैठे हुए हैं। ये काम की चीज है, ऐसा कह सकते हैं, काम की चीज है, लेकिन रिश्तों में दूरियां बना दी मोबाइल ने। उसको इंसान फिजिकल चाहिए, फिजिकली उसको मौजूद चाहिए इंसान। हाँ, सुबह होती थी, फिर दोपहर होती थी, पता चलता था कि ये दोपहर हुई है, फिर एक बीच लम्हा शाम का आता था कि अब शाम हुई है, तब जाके कहीं रात आती थी। अब तो सुबह होती है फौरन रात आ जाती है। आपकी फीलिंग्स चैट जीपीटी नहीं समझेगा। हाँ। आज के पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं थिएटर एक्टर दानिश खान और आप रंग विनायक रंग मंडल के फाउंडर मेंबर हैं। एक ऐसी संस्था जो इस तरह के कल्चरल प्रोग्राम कराती है और लोगों को आगे बढ़ने का मौका देती है। जिनको एक्टिंग का शौक है, जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उस प्रतिभा को निखारने का काम करती है। दानिश खान जैसा कि नाम से पता चलता है, लेकिन रोल करते हैं रामलीला में राम का। तो कुछ खास बात है कि दानिश खान होकर रामलीला में राम का रोल करते हैं, तो जानेंगे ये रोल वो क्यों करते हैं, कहाँ से प्रेरणा मिली है और क्या क्या उन्होंने अब तक अपनी जिंदगी में किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि एक्टिंग, मैंने अभी आपसे बात कर रही थी, तो लगभग 20 साल से 15-20 साल से आप एक्टिंग कर रहे हैं। पहले तो ये बताएं, एक्टिंग का शौक कहाँ से लगा? हाँ, एक्टिंग का शौक तो जैसे हर माँ को लगता है कि उसका बेटा हीरो है, तो शायद थोड़ा बहुत ठीक ठाक दिखता हूँ, तो इसलिए मेरी मम्मी भी कहती थी कि मेरा बेटा हीरो है, मेरा बेटा हीरो है। तो मुझे लगा कि मैं हीरो हूँ। एक दिन एक बरेली में फिल्म का ऑडिशन हो रहा था, तो मैं उसका ऑडिशन देने गया था। तो मुझे 4-5 लाइनों का डायलॉग दिया गया। जब मैंने डायलॉग दिया तो उन्होंने कहा कि ये एक्ट करके दिखाओ उस पर। तो मैं खाली बातों का हीरो था और माँ कहती थी इसलिए हीरो था मैं। जब मुझे दिया तो मैं कर नहीं पाया। तब उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा आप एक्टिंग सीखिए, आप थिएटर कीजिए। तब तक मुझे थिएटर भी नहीं पता था क्या होता है। अच्छा। फिर मैंने बरेली में पूछा कि थिएटर कहाँ होता है, तो सेठ गिरधारी लाल का मंदिर है यहाँ पर शाहमदगंज में। वहां से मेरी एक मंदिर से, सेठ गिरधारी लाल के मंदिर से मेरी शुरुआत हुई और तब से ये सफर स्टार्ट है, शुरू है और आज तक। सबसे पहला रोल आपने क्या किया था? मैंने सबसे पहला कैरेक्टर किया था नौकर का। अच्छा, किस में किया था, मतलब स्टेज शो में? हाँ, स्टेज पे पहली परफॉर्मेंस मेरी नौकर की थी। और जो राकेश श्रीवास्तव जी मेरे गुरु थे, उनका देहांत हो गया अभी, तो उन्होंने ही मुझे पहला मौका दिया था। तो उस रोल को करते वक्त बाकायदा ड्रेसअप हुए होंगे, सब हुए होंगे, लोगों ने क्या कहा कि हाँ अच्छा किया, बुरा किया, कैसा क्या बताया? उस टाइम तो अच्छा बुरा लग ही नहीं रहा था, कुछ लग रहा था कि ये जो मुझे जिम्मेदारी मिली है, ये बस अच्छे तरीके से निभा दूं मैं।
जैसे बाद में मेरे राकेश जी ने, दादा ने मुझे कहा कि बेटा तूने पहले के हिसाब से बहुत अच्छा किया, अच्छा, तो मुझे वहां से एक हौसला मिला। उसके बाद फिर क्या किया? उसके बाद तो एक लंबी फहरिस्त है, आज 20 साल हो गए, करीब 19 साल करते हुए नाटक। तो विंडरमेयर में आप रामलीला का प्रोग्राम करते हैं, पहले तो ये बताएं विंडरमेयर क्या है ये? विंडरमेयर एक ऑडिटोरियम है जो कि अपोजिट अक्षर विहार के पास में है, हाँ और वहाँ की एक रामलीला है, विंडरमेयर की रामलीला, हाँ, जो कि कह सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान भर में फेमस है। और अभी अच्छा। दीपोत्सव में हम लोग अयोध्या भी गए थे। हाँ, वहाँ क्या करा था? अयोध्या में रामलीला की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी मौजूद थे, अच्छा, और उनके सामने ही हम लोग ने हमें मौका मिला अपनी रामलीला प्रस्तुत करने का, बहुत आनंद आया। तो आपको जब इसमें चूज किया गया कि भाई राम का रोल आप करेंगे, आप काफी टाइम से रोल कर रहे हैं, जी। तो आपको ही क्यों चूज किया गया? कोई एक हिंदू एक्टर भी हो सकता था। एक्टर तो एक्टर होता है, कोई मजहब नहीं होता। उसको आप हिंदू और मुस्लिम से बांट ही नहीं सकते। अच्छा। आप कभी मैं राम का कैरेक्टर करता हूँ तो कभी रहीम का भी करता हूँ। तो लोग एतराज नहीं करते कि भैया तुम क्यों करोगे राम का रोल, हम तुमसे अच्छा कर लेंगे? हाँ, ऐसा एतराज हुआ। अच्छा। दोनों कम्युनिटी ने एतराज किया, मेरी कम्युनिटी ने भी, मुस्लिम्स ने भी एतराज किया और गैर मुस्लिम ने भी एतराज किया। अच्छा, लेकिन उनके एतराज करने से कुछ होता नहीं, मुझे करना है ना। और जब मैंने उसको किया और उस कैरेक्टर को निभाया, इतनी शिद्दत से निभाया प्रभु श्री राम जी के कैरेक्टर के, लोग मतलब अभी आपको अगले साल मौका मिले तो आप भी आइएगा मेरी रामलीला देखने। बिल्कुल। लोग दंडवत होके प्रणाम करते हैं, रोते हैं, लिटरली रोते हैं, और मतलब कहते हैं ज़ारो कतार रोना, हाँ, वो आलम होता है हमारी रामलीला में। अच्छा। तो उसके बाद फिर ये नहीं देखता है कौन उसको इससे मतलब बिल्कुल नहीं रहता है कि कौन दानिश कर रहा है या कोई दिनेश कर रहा है, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है। उनको जो उसमें दिख रहे हैं प्रभु श्री राम जी के, उनको उसमें अक्स दिख रहा है, जो छवि दिख रही है, वो उसको वैसे मानते हैं। ये मेरे लिए बड़ा अचीवमेंट है कि मैं मतलब मुझे लगता है कि मैं बहुत कोशिश करके अपने आप को और बहुत सारी चीजों से रिस्ट्रिक्टेड, किरदार में ढलना पड़ता है ना। हाँ। तो वो फिर किसी एक का नहीं है, फिर वो सबका है। तो योगी जी को ये पता था कि दानिश भगवान राम का रोल कर रहे हैं? हाँ, उनको पता था, और अभी वो बरेली फिर आने वाले हैं। अच्छा। और फिर मेरे सामने, मुझे मतलब मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके सामने फिर एक बार प्रभु राम जी का कैरेक्टर करूंगा। तो जब आपने ये रोल चुना तो भगवान राम जिस तरह हम लोग जानते हैं, सुनते हैं, लेकिन आज जिस तरह से भगवान राम का नाम लेकर हिंसा की जाती है, उसे कैसे देखते हैं? पहली बात तो मैंने नहीं चुना कैरेक्टर, ये मुझे उन्होंने चुना। अच्छा। और उनके सिद्धांत को मानने वाला शख्स ये सब कुछ नहीं कर सकता। वो तो बहुत सौम्य थे, वो तो बहुत ही मतलब बहुत ही ज्यादा सौम्य थे। आपने वो कैरेक्टर अच्छे से पढ़ा होगा करने से पहले? हाँ, जाहिर है। मैंने जब आपने क्या क्या पढ़ा उनके बारे में? 7-8 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, तो काफी कुछ पढ़ने में तो बहुत कम चीजें मैंने पढ़ी, सुनी ज्यादा आजकल सुनने में ही विश्वास रखता है इंसान। और फिर जब जहाँ लगता था कि नहीं ये कुछ ऐसा लग रहा है कि दिक्कत है, तो फिर मेरे जो सीनियर थे या जो मेरे जो गुरुजन है मेरे, मैं उनके पास बैठता था कि ये मुझे ये चीज़ खटक रही है, मैंने अभी सुना है। तो फिर वो पढ़ते थे, बताते थे, कहते थे देखो ये लिखा है, ऐसा नहीं ऐसा है। तो फिर मेरे वो मिसकंसेप्शन थे कुछ, वो करेक्ट हुए थे। इस रोल के अलावा एक्टिंग और भी करते होंगे आप, तो पढ़ाई भी किया आपने इसके साथ या सिर्फ एक्टिंग करते रहे? मतलब पढ़ाई तो बहुत समय पहले छोड़ दी, सिर्फ एक्टिंग करता था मैं। मतलब अच्छा। मुझे क्रिकेट का शौक था, मैंने बहुत क्रिकेट खेला। क्रिकेट का तो मतलब मेरा पहला प्यार तो क्रिकेट है एक्चुअली। अच्छा। सेकंड मोहब्बत मेरी एक्टिंग है। अच्छा। लेकिन अब पहली मोहब्बत एक्टिंग हो गई है। अच्छा। इस पर फिर से वापस आते हैं। कोई एक ऐसा डायलॉग जो आप अपने रामलीला करते वक्त बोलते हैं, वो सुनाइए। चाहे मृगदेव पछाड़ पंचानंद को, खगपति को सर्प विनाश करे, हीरे को छेदे पुष्पकली, दिनकर को चंद्र प्रकाश करे, पश्चिम में उदय दिवाकर हो, पूरब में जाकर छिप जाए, पर मैं जानूं भाई भरत मेरा भाई से लड़ने ना आए, भाई से लड़ने ना आए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो और क्या क्या डायलॉग इसी तरह से बोलते हैं? संस्कृत आपने याद कर ली है? हाँ, मतलब मैंने पता तो एक एक्टर हूँ, मेरा काम है बेसिकली। हाँ। तो मैं पिछले इतने वक्त से कर रहा हूँ, तो मेरा काम है, मुझे जो काम मिलता है उसको अच्छे से करना। तो डायलॉग लिख कर देता है कोई आपको? नहीं, पंडित राधेश्याम कथावाचक जो बरेली के हैं, उन्हीं में से लिया गया ज्यादातर मटेरियल है उसमें। वैसे 6-7 रामायण का मिला के मिक्सचर करते हैं हम लोग, लेकिन मोस्टली पंडित जी के
रामलीला करते हैं। काफी फेमस कथावाचक हैं वो। पूरी दुनिया जानती है। और मतलब ये मैं कहूँगा कि अफसोस की बात है कि बरेली में बहुत कम लोग जानते होंगे। अच्छा। पंडित जी को बहुत कम लोग जानते हैं। एक वो कॉमन नाम नहीं बन पाया जो जितने बड़ा नाम है पूरी दुनिया में, जो पढ़ाए जाते हैं, जो जिनके बारे में एनएसडी बता रहा है, सब सिखाते हैं, उनके बारे में बताते हैं, लेकिन हमारा बरेली उससे अभी अछूता है, नहीं पहुंच पाया वहां तक। उन तक पहुंचना चाहिए। बहुत बड़ी शख्सियत है। युवा हैं आप, एक्टर तो है ही, जवाब भी आप उल्टे सीधे ही दे देंगे, मुझे पता है एक्टिंग के अंदर सच नहीं बोलेंगे। तो एक तो युवा है और आपका खासा दूसरे समाज में उठना बैठना है। जैसे आपने पंडित जी का नाम लिया, आपका किरदार, जिस तरह आप किरदार को निभाते हैं, भगवान राम के किरदार को, समाज आज 2 भागों में बटा दिखता है। क्या कहेंगे इस पे? इसका जवाब देना है, पिछले का आपने स्किप कर दिया था। समाज 2 भागों में कुछ जगह बटा है। हाँ। कुछ जगह नहीं बटा है। मुझे लगता है कि कैमरे पे, मोबाइल में ज्यादा बटा हुआ है समाज, और एक्चुअल में वो कंडीशन नहीं है। समाज इतना बटा नहीं है। अभी अच्छे लोग हैं जिनको आगे बढ़ के आके काम करना चाहिए, और कुछ लोग कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं, लगे हैं लोग अपने स्तर पे। अब आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आपका एक मीडियम है, इतना अच्छा पॉडकास्ट है, तो आप भी इस चीज को बढ़ावा दीजिए। तो योगी जी मिले तो कहना कि हमारे समाज को भी देख लिया करो। देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी सारे समाज पर नजर बनाए हुए हैं। अच्छा। अच्छा, आपका जो समाज था उसने क्या कहा कि आप ये कैरेक्टर कर रहे हो? सबसे बड़ी जीत होती है आपके घर से। अगर मेरे घर पे एक्सेप्ट नहीं करते इस चीज को, तो शायद मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता। लेकिन मेरे घर पे इसको बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही प्यार से इसको एक्सेप्ट किया गया। रामलीला के ऑर्नामेंट्स, कॉस्ट्यूम मेरे घर पे बने सारे, मेरी माँ ने, मेरी बहनों ने मिलकर सारे बनाए। तो इसलिए मुझे कभी घर से मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं मिला, तो मुझे बाहर वाले की किसी की परवाह नहीं है। मेरी माँ ने मुझे ऑब्जेक्ट नहीं किया, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। लोग कुछ भी कहते रहे, कुछ भी कहते रहे, उनका तो काम है कहना ना। हर इंसान को अपनी दुकान चलानी है ना। तो बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन करके अपने कुछ चीजें करी, लेकिन ठीक है, वक्ती तौर से उनका भी चला सब कुछ, लेकिन अल्टीमेटली एक्टिंग के अलावा और क्या करते हैं? घर कैसे चलेगा? घर कैसे चलेगा? शादी हुई, नहीं हुई? नहीं, अभी तो नहीं हुई। तो फिर क्या है, चल रहा है, चल रहा है, बस, चल रहा है। घर चल रहा है, घर चल रहा है, घर चल रहा है। तो आगे कैसे चलेगा घर? आगे अभी मतलब अभी तो ऐसे चल रहा है, लेकिन आगे जिम्मेदारियां जुड़ेंगी। हाँ। तो फिर कुछ सोचेंगे, वैसे कुछ चलता रहता है। बीवी नहीं मिलेगी, सोचने का टाइम नहीं है। चलिए देखते हैं। कुछ तो भाई खाना कमाना करना पड़ेगा ना, खाली एक्टिंग से घर चलेगा नहीं चलेगा ना। बात ठीक है, लेकिन करेंगे, कुछ तो करेंगे। तो अभी क्या आइडिया है कि फिल्मों में जाने का है कुछ? ये कहूंगा कि मुझे फिल्मों में नहीं जाना है या मुझे सीरियल में नहीं जाना है, ये थोड़ा सा झूठ हो जाएगा। हर इंसान फिल्म में जाना चाहता है, हर इंसान सिनेमा करना चाहता है। कोई जा पाता है, कोई नहीं जा पाता है। तो मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिसकी वजह से मैं बरेली से नहीं जा पा रहा हूँ। उम्मीद है मैं जाऊंगा और कोशिश करूंगा। ये तो पता नहीं काम मिलेगा नहीं मिलेगा, कोशिश तो करूंगा एक बार। और क्या क्या करते हैं एक्टिंग के अलावा? बेसिकली मेरा एक्टिंग में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। तो मैं एक्टिंग, हमारा रंग विनायक रंग मंडल जो है, उसमें जो बच्चे आते हैं उनको एक्टिंग सिखाने का मेरा एक अच्छा कोशिश करता हूँ कि जितना मुझे मेरे गुरुओं से मिला है। सारे डॉक्टर ब्रजेश्वर सिंह ने आज तक एनएसडी के बहुत सारे फैकल्टीज बुलाए हैं, तो उनसे हमने बहुत ज्यादा सीखा है। अभी एक जर्मन से टीचर आए हुए थे, मार्टिन हमारे। अच्छा। वो भी 40 दिन की वर्कशॉप करके गए हमारे। जो उनसे सीखा है वो अपने आने वाले जो यूथ है, जो चाहता है कि एक्टिंग फील्ड में अपना करियर बनाना, मेहनत करना, कोशिश करता हूँ उनमें बांटे हम लोग आपस की जो चीजें हैं। और बहुत सारे लोग हमारे टीवी में भी काम कर रहे हैं, और लगातार थिएटर करना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको अगर अच्छा इंसान बनना है तो आपको एटलीस्ट 2 से 3 साल थिएटर करना चाहिए। क्यों? आप, और ये कौन जो इंसान होता है वो एक ही जिंदगी जीता है। वो माँ बन जाएगा, बाप बन जाएगा, बेटा बन जाएगा, भाई बन जाएगा, लेकिन आप एक ही नाटक में या कुछ चंद दिनों में आप माँ भी बन जाएंगे, बेटे भी बन जाएंगे, बाप भी बन जाएंगे, भाई भी बन जाएंगे। उससे मैं खुद अपनी, मतलब मेरी माँ है, मेरी फादर नहीं है, तो घर में जब बात करता हूँ तो मैं माँ से कभी कभी रूड हो जाता हूँ। बहुत कॉमन सी बात है, उसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि अच्छा ये माँ है,
तो माँ कैसी, एक आइडियल बेटा कैसा होगा, बेटा ऐसा होगा, एक नाकारा बेटा कैसा होगा, ऐसा होगा, शराबी कैसा होगा, ऐसा होगा, या शराब, मतलब सारे। तो हमें लगता है कि यार ये तो हम गलत करते हैं। जब उस पर पता है कि एक आइडियल बेटा अपनी माँ से चीख के बात नहीं करेगा, जोर से बात नहीं करेगा, वो हमें पता होता है। हाँ, कि हमें इस रोल में ये करना है, तो जिंदगी के रोल में भी ऐसा होना चाहिए। तो जब हम कभी भी अपनी माँ पे मैं थोड़ा सा नाराज हो जाता हूँ, तो फिर मुझे याद आता है नहीं यार, ये तो आपके हिस्से का काम नहीं है, ये तो आप गलत कर रहे हो। होता है। और माँ एज सबकी प्यारी होती है, वो माफ कर देती है हमेशा की तरह। लेकिन मुझे लगता है कि हमें ध्यान रखना चाहिए। बरेली में कितना स्कोप देखते हैं एक्टिंग का, या एक रास्ता जो जहाँ लोग तलाश करते हैं मुंबई जाने का, क्या वो रास्ता यहाँ से शुरू होता है? कह सकते हैं अगर आप ईमानदारी से काम करें तो रास्ता तो कहीं से भी शुरू हो सकता है। और बहुत सारे लोगों ने रास्ते तय किए हैं यहाँ से, हमारे ही ग्रुप से रास्ते तय किए हैं, और आज अच्छा काम कर रहे हैं सारे लोग बॉम्बे में। क्या एक एक्टिंग स्कूल ये सब नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। बरेली में इसकी बहुत कमी है स्कूल की, और कोशिश चल रही है उस पर। हो सकता है जल्दी लोग शुरू कर सकते हैं एक्टिंग स्कूल भी एक। हाँ, मतलब कोशिश चल रही है, उस पर बात चल रही है। हो सकता है कुछ एक बरेली को एक अच्छा, जैसे रंग विनायक ऑडिटोरियम मिला है विंडमेर, जो कि इंडिया में चंद ब्लैक बॉक्स में से एक है। तो हो सकता है कोई ऐसा अच्छा स्कूल भी डॉक्टर ब्रजेश्वर के माध्यम से हमें मिल जाए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। कुछ लोग जानना चाहते हैं इस फील्ड में कि हाँ भाई हम भी एक्टिंग सीखें। अच्छा, सीखने का उम्र जो होती है, मेरे ख्याल से बचपन में ही अच्छा सीखा जा सकता है, या किसी भी उम्र में सीख लो। एक्टिंग तो आप कभी भी सीख सकते हैं। एक्टिंग की कोई यही एक फील्ड ऐसी है कि जिसमें एक्टिंग मायने नहीं रखती है, क्योंकि अगर आपका 6 महीने का बच्चा है और उसका काम है तो वही करेगा, और एक 100 साल का बूढ़ा चाहिए हमें तो वो चाहिए। तो इसकी कोई सीमा नहीं है। और कौन कौन से रोल करे हैं उसके, कोई डायलॉग आपको याद हो तो? बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि मैं एक नाटक मैंने किया था बहुत समय पहले, हाउसवाइफ। अच्छा। हाँ, इसमें चुगताई की लिखी हुई कहानी है वो। और इसमत चुगताई। जी हाँ, इसमत चुगताई। तो जब मैं वो कर रहा था तो मेरा बहुत नया वक्त था। उसमें करीब वो 1.25 घंटे की पूरी कहानी है। तो मैं सोलो कर रहा था, तो आखिर का करीब 1 से 1.25 पेज रह गया, तो मैं भूल गया था। तो उस पर कुछ लोगों ने ये भी कहा कि चलो एक छोटा लड़का है, बच्चा है, उसकी अच्छा एफर्ट है, इतनी बड़ी कहानी अकेले उसने। लेकिन कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था कि जब, मुझे आज भी याद है, मुझे एक आवाज़ मेरे कानों में, 2 आवाज़ें मेरे उस दिन की गूंजती हैं। एक तो है बरेली बोली शाबाश दानिश, सुबह की हेडिंग थी, और नीचे से एक बंदे ने कहा था शाबाश दानिश, और एक ने कहा था जब करना नहीं आता है तो क्यों आ जाते हैं हमारा टाइम बर्बाद करने। आए भाई, तो बहुत बुरा लगा होगा। नहीं, सीख ठीक है, उन्होंने ठीक कहा था। वो अपना 1 घंटा कुछ अच्छा देखने आए थे और मैं उसको नहीं कर पाया, तो ये मेरी कमी है, उनकी कमी नहीं। वो तो बेचारे फुल अपने टाइम से आगे बैठ गए थे ना। तो मेरे लिए बहुत बड़ी सीख है। उसके शुरू की कुछ लाइनें यूं स्टार्ट थी कि जिस दिन से मिर्जा की नई नौकरानी लाजो घर में आई तो सारे मोहल्ले में खलबली मच गई। मेहतर जो मुश्किल से 2 झाड़ुएं मारकर भागता था, अब जमीन छीले फेंकता था। ग्वाला जो दूध में पानी का छींटा देकर सर मुड़ जाया करता था, अब घर से कड़ा हुआ दूध लाने लगा। ऐसे करके वो पूरी 1.25 घंटे की स्पीच थी मेरी। सारी आपको याद करना थी। अच्छा, उसमें टेक नहीं है, रिटेक नहीं है, आपको एकदम लाइव करना, ये थोड़ा काम मुश्किल है। तो भूलना तो लाजमी है। बहुत मुश्किल नहीं। हाँ, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ना। लेकिन भूलना, इसमें गुंजाइश नहीं है आपके पास। हाँ, इसमें कहते हैं ना बख्शिश नहीं है। बस ये मानिए कि इसमें बख्शिश नहीं है। अगर आप मंच पे चले गए, हाँ, तो डू एंड डाई है। नहीं, मुझे सोच के लग रहा है बड़ा मुश्किल काम है स्टेज पे जाना और 1 घंटे या आधे घंटे के डायलॉग याद करना। तो कैसे याद करते हो? वो पहले का वही है, सारी प्रिपरेशन वही है कि आपको जो मंच पे दिखता है 1-1.5 घंटे में, 2 घंटे में, तो इंसान कहता है कि अच्छा था, बुरा था, जैसा भी उसको फील होता है। हाँ। लेकिन उसके पीछे की मेहनत जो होती है हम लोगों की, 1 से 1.5 महीने की मेहनत, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसमें तो 5-6 घंटे हम रोजाना, तभी तो एक्चुअली क्या होता है, थिएटर वाला क्यों काम नहीं कर पाता है, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जो फुल टाइम थिएटर करता हुआ उसका पूरा दिमाग अपने थिएटर में ही रहेगा, पूरे अपने काम में ही रहेगा। ये काम ऐसा नहीं है कि आप साथ में कर पाओ। आप रोड पे चल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, डायलॉग है, आपकी एक्टिंग है, आपको एटमॉस्फेयर है, वो सारा याद आप 20 बार रिहर्सल कर लेते हैं, आपको लगता है अच्छा हाँ ऐसे ऐसे, 21वीं बार में कभी आपको लगता है ओह शिट यार ये रह गया, ये डायलॉग ऐसे नहीं, ये ऐसे है, ये ऐसे नहीं बोलना है, इसका मकसद ये है।
वो आप करते करते जब करते 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 तब आपको समझ में आता है। और जब खुलता है नाटक या कोई आपकी एक स्क्रिप्ट खुलती है तो फिर वो लेयर्स जो होती हैं वो जब हटती हैं उसकी, तब आपको समझ आता है ओ माय गॉड ये भी था इसमें, अच्छा ये भी था, ये नहीं कर रहा था मैं, ये करना है मुझे। फिर वो नाटक बनता है, तब एक अच्छा नाटक निकल के आता है आपके सामने। फिर से वापस उसी बात पे आते हैं कि जब आप श्री राम के किरदार में जाते हैं तब उस टाइम आपको कैसा लगता है? वो टाइम नवरात्र के दौरान हम लोग रामलीला करते हैं अपनी पूरी, बहुत ही एक अद्भुत फील है। वो कहते हैं ना कि मैंने बहुत सारा सुना है कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मुझे कभी कभी लगता है कि एक शॉर्टकट होता है भागने का कि यार वो अरे ऐसा अमेजिंग नाटक है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। एक्चुअली उनके पास वर्ड्स नहीं होते हैं कि वो क्या कहना तारीफ के। तो जब मैं रामलीला करता हूँ तो सच में मैं कह सकता हूँ कि मैं, आप मुझसे पूछिए कि उसको कैसा फील करते हैं, तो मुझे नहीं पता मैं कैसा फील करता। अच्छा, मतलब आपके अंदर वो फीलिंग आ जाती है कि सचमुच में वो युग है, वही लोग हैं, वही मैं हूँ, ऐसा आप सोचने लगते हो? बिल्कुल, पूरे मैं 40 दिन तक अपनी कुछ चीजें मेरी जिनका मैं ध्यान रखता हूँ और पूरे कोशिश करता हूँ। अभी तो ऐसे थोड़ा सा बॉडी डाउन करके बैठा हूँ, कोशिश करता हूँ पूरा अपने ऐसे करके बोलूँ और अपनी जुबान से कुछ गलत चीजें अदा ना करूँ मैं, क्योंकि मुझे एक बहुत अहम कैरेक्टर करना है। और उसके बाद जब दोपहर से हम लोग करीब 2 बजे से 2:30 बजे से मेकअप के लिए चले जाते हैं, जब पहला ब्रश लगता है चेहरे पर तब से एक अलग रहता है कि आप ऐसा लगता है कि अब आप कहीं और दुनिया में। अरे फिर तो मतलब आपको, और जैसे जैसे हल्के 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 आप मेकअप लेते रहते हैं, उसके बाद आप कॉस्ट्यूम लेते हैं, उसके बाद जब आप ऑडियंस आ चुकी होती है और आपके ऊपर पहला सीन खुलता है तो शुरुआत कहाँ से होती है आपकी इस नाटक में? विष्णु जी से होती है। मैं विष्णु जी बनते हैं। वो सिर्फ बैठने का सीन, एक सीन नीचे वो जैसे बैठे हैं, कथा सुनाते हैं, राम जी की कथा सुनाते हैं से स्टार्ट होता है और विष्णु जी ऊपर बैठे होते हैं, बस वहां से स्टार्ट होता है। आप क्या शुरू करते हो, क्या बोलते हो एकदम शुरुआत से? मेरे तो बहुत लंबा साइलेंस है मेरा। अच्छा, मैं बाकी लोग क्या करते होते हैं? उसमें डांस होता है। मेरा एक साथी है आप सिर्फ बीच में बैठे हो? हाँ, मैं एक फर्स्ट फ्लोर पर बैठा हूँ और पूरा नीचे देख रहा हूँ क्या चल रहा है। वो नीचे चल रहा है कथा सुनाते हैं, राम जी की कथा सुनाते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है। अच्छा, और बड़ा खूबसूरत रामलीला है, बहुत अद्भुत रामलीला है। मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट टाइम करूँ तो आप प्लीज जरूर आइए। आपका वीडियो देखेंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए उस पर भी आपको मिल जाएगा कुछ कुछ। तो फिर जब आपका बोलने का नंबर आता है तब कब आता है बोलने का, या ऐसे साइलेंस में? नहीं, डायलॉग से बहुत सारे, वो तो एक्चुअली वो 1-to-1 डायलॉग है। 1-to-1 डायलॉग है। अच्छा, आपके साथ जो आपका पूरा ग्रुप है उसमें लड़कियां भी होंगी, लड़के भी होंगे, तो वो सब लोग क्या सीख कर एक्टिंग आए हैं या ऐसे नॉर्मली आ गए? एक्टिंग वो तो सीख कर नहीं आए हैं, लेकिन हम लोगों के साथ रह के हम लोग उनसे और कुछ वो हमसे सीखते हैं, क्योंकि उनसे ज्यादा काम किया हम लोगों ने। तो हमने कोशिश करते हैं कि जितना हमने सीखा है अपने बड़ों से वो उनको बता सकें, और हल्के 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 ऐसे ही एक एक्टर बनने का प्रोसेस है। एक्टर आपने कहीं से सीखी एक्टिंग या खुद आ गई? मतलब खुद तो कहूँगा नहीं आई है, क्योंकि मैंने बताया जैसे राकेश श्रीवास्तव जी मेरे गुरु थे, पहला स्टेज उन्होंने ही मुझे दिया था, उंगली पकड़कर स्टेज पे उन्होंने ही मुझे चढ़ाया था। तब से आज तक बहुत लंबी फहरिस्त है, एक जिन डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, जिनके वर्कशॉप्स लिए हैं, तो सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। और आज जो भी है वो छोटा बहुत जानते हैं काम उन्हीं लोग बता पाते हैं। दिनचर्या में क्या करते हैं? सुबह उठते हैं, फिर दोपहर में क्या क्या करते हैं? एक एक्टर क्या क्या करता है? हाँ, दिनचर्या में बहुत सिंपल से दिनचर्या है। आराम से बहुत देर से सोना है मुझे, जो कि गलत आदत है, लेकिन मजबूर हूँ, क्या करूँ। अच्छा, गलत आदत है देर से सोने की। मैं बहुत देर से सोता हूँ और सुबह 10 बजे तक उठता हूँ। उसके बाद अपना कुछ स्क्रिप्ट्स होती हैं, कुछ जैसे नाटक, मैंने कहा नाटक एक फुल टाइम प्रोसेस है। अगर आपको मान लीजिए 2-3 पेज याद करने का, बहुत सिंपल सा एक एक्टर का रूटीन तो क्या है, मेरा रूटीन बहुत सिंपल सा है। सुबह थोड़ा लेट उठता हूँ, 10 बजे तक उठ जाता हूँ, फिर भी 1 घंटा ज्यादा बता रहा हूँ 10 बजे तक उठ जाता हूँ मैं। हाँ। उसके बाद मैंने जैसे अभी पहले बोला था कि एक एक्टर की फुल टाइम जॉब होती है। हाँ, तो उसने वो उसी में खोया रहता है। वो सुबह उठ के मुझे डायलॉग याद करना है, क्योंकि शाम को मुझे डायलॉग बोलना है, और पता चला आपके पास बड़े कैरेक्टर होते हैं तो आपके पास ज्यादा जिम्मेदारी होती है। तो सबके पास कुछ लाइंस होती हैं और आपका डायलॉग हर एक से होता है इंटरेक्शन।
तो आपको ऑलमोस्ट सारी स्क्रिप्ट याद करनी होती है। तो वो सारी स्क्रिप्ट याद करने में ऑलमोस्ट पूरा दिन चला जाता है। आप वही खा रहे हैं तो एक्टिंग, पी रहे हैं तो एक्टिंग, डायलॉग याद कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो एक्टिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो फिर अल्टीमेटली दोपहर हो जाता है। दोपहर के बाद अपने ठिकाने पे पहुंच गए, रिहर्सल प्लेस पे। हाँ। फिर वहां पर कोशिश करी रिहर्सल करने की, और बढ़िया से कुछ कोशिश करते नाटक की रिहर्सल। बरेली से बाहर भी गए हैं करने? बरेली से बहुत सारी जगह किया है, बहुत सारी जगह किया है। कैसे आप लोग मतलब आप कैसे जाते हैं? वो लोग बुलाते हैं आपको या क्या, किस तरह से जाते हैं? हाँ, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, और लोगों को पता लगता है कि बरेली में एक रंग विनायक रंग मंडल ग्रुप है जो कि अच्छा काम कर रहा है, उन लोगों का काम अच्छा है। हाँ। तो हमें अप्रोच करते हैं और हम अपनी कुछ शर्तें होती हैं हमारी, जो भी वो उनको बताते हैं कि हम इस कंडीशन पे आपके पास आ पाएंगे। हाँ। अगर उनको लगता है कि हाँ हमें बुलाना चाहिए तो हमें बुलाते हैं, वरना कहते हैं कि हम नेक्स्ट टाइम बुलाएंगे आपको। अच्छा, सामाजिक मुद्दों पर भी बनाते हैं नाटक आप लोग? बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कि हर नाटक अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो कोई ना कोई सामाजिक मैसेज जरूर छोड़ेगा। रिसेंटली क्या किया है कुछ लास्ट अभी? ट्रेडमिल नाटक किया था मैंने। अच्छा। संदीप शिखर जी का लिखा हुआ है और उसका मैंने डायरेक्ट किया था वो नाटक। तो उसमें जिंदगी की आपाधापी दिखाई थी, जिसे कहते हैं जिंदगी कितनी तेज हो गई है, लोगों के पास टाइम नहीं था। उनमें एक रिलेशन दिखाया, मियाँ बीवी का रिलेशन है कि रिलेशन बहुत अच्छा है हम लोगों में, लेकिन उसको देख के लगेगा कि ये एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे हैं, ये एक दूसरे को बात नहीं कर पा रहे हैं। रिलेशन में कोई कमी नहीं है, कैसा नहीं कि वो उसको कहीं प्रॉब्लम है या उनको कोई प्रॉब्लम, ऐसा कुछ नहीं। वो एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। सुबह ऑफिस का जाना, खाना, रात को आके सो जाना, फिर थोड़ा सा मोबाइल चला लेना। तो उसमें ऐसा दिखाया कि एक टाइम दोनों की लाइफ में आ गया था। शुरू में दोनों की शादी हुई थी, तो अच्छे से शादी हुई, तो अच्छे एक टाइम पे खाना खाना, साथ में रहना, सोना, बात। फिर हल्के कोई पहले आने लगा, कोई पहले सो गया, फिर वो बाद में आया। तो पहले खाना देती थी वो, फिर बाद में नहीं देना स्टार्ट, वो सो गई तो अच्छा तुम ठीक है तुम सो जाओ। ऐसे करके एक टाइम ये आ गया कि वो लोग एक बिस्तर पे लेटे हुए थे, तो मैसेज कर देते ऐसे, मैंने खाना खा लिया, तुम सुबह उठना, तो ये काम तुम्हारे जिम्मे है। तो वो सुबह उठती थी, जब तक वो जा चुके होते थे, और उनका होता था कि प्लम्बर से कहना ये आ जाए कि ये घर का सामान ला के रख देना। मतलब ये दिखाया कि आपकी लाइफ इतनी तेज हो गई है कि आप फैमिली को टाइम ही नहीं दे पा रहे, रिश्ते कहीं खो गए। हाँ, बिल्कुल। और ये सच्चाई भी है समाज को अगर देखें आज आप, बिल्कुल। तो वाकई रिश्ते सिर्फ मोबाइल तक ही रह गए कि घर में 4 लोग हैं तो चारों मोबाइल लेकर बैठे हुए हैं। ये बड़ी विडम्बना है, बहुत खराब है। लेकिन अगर आप इन सब चीजों के साथ अपने आप को कोलैबोरेट नहीं करेंगे, इन सब के साथ मर्जर नहीं होगा आपका, तो आप पीछे भी तो रह जाएंगे। प्रॉब्लम तो ये है, ये प्रॉब्लम तो कि अगर मैं मोबाइल छोड़ देता हूँ आज, चलिए मुझे, तो मेरा व्हाट्सएप, लोग तो कहते हैं फोन करके, अरे वो व्हाट्सएप आ गया जरा चेक कर लो। मुझे मेरे घर पे कोई नहीं बताने आएगा कि तुम्हारी स्क्रिप्ट आ गई है, कि तुम्हारे लिए काम की चीज है, ऐसा कह सकते हैं, काम की चीज है। लेकिन रिश्तों में दूरियां बना दी मोबाइल ने। पहले लोग इनविटेशन लेकर आते थे, घर आते थे कि भाई हमारा फला काम है, आप आइएगा, तो फोन से आ जाइएगा, है ना, फोन से। मेरे ताया इंग्लैंड से जब आए थे, बहुत पुरानी बात है, मैं छोटा था, तो उन्होंने कहा था कि यार वो हमारे यहाँ जब कोई आता है ना तो फोन करके आता है कि अरे शाम को आना है आप घर में, हम आपके यहाँ शाम को आना चाहते हैं। तो बोले, कहते थे नहीं आज हम घर पे नहीं है, यहाँ है। तब मुझे लगता था कि, तब मैं सोचता था, मैंने शेयर नहीं करी आज तक की बात, कि यार कैसे बेवकूफ लोग हैं इंग्लैंड वाले। मतलब कोई मेरे यहाँ मुझे फोन करे कि मैं आना चाहता हूँ, तो और मैं पहले तो आना ही कह के आना ही बड़ा अजीब सा है कि मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, और मैं कह दूँ बताइए मैं बिजी हूँ या मैं हूँ नहीं। ऐसा आजकल होता है। लेकिन तब से अब में इतना फर्क आ गया है कि अब वही काम मैं खुद करता हूँ कि यार मैं तुम्हारे यहाँ आ रहा हूँ। तो अगर सामने वाले पास टाइम है, उसने कहा कि हाँ ठीक है आ जाइए, या फिर कहती है यार आज नहीं कल आओ, अभी तो हम थोड़ा बिजी हैं, ऐसे कहा। तो अब मैं इस चीज को रिलेट करता हूँ, वो मुझे कितना मेरा छोटापन भी था, और अब हम उसी ट्रैक पे चल दिए हैं, उसी पे चल दिए। तो दूरियां तो बढ़ी हैं इस मोबाइल से, मुझे लगता है, और ज्यादा बढ़ेंगी आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि सारा काम लिया कि फोन पे बात हो गई, बस ठीक है, जाने की मिलने की कोई जरूरत रही नहीं। अब मुझे लगता है कि अब इसके घटने का टाइम आ गया, घटने का टाइम। अब इंसान मोबाइल से भी बोर हो चुका है। कितना मोबाइल देखेगा, कितना देखेगा। अल्टीमेटली उसको इंसान फिजिकल चाहिए, फिजिकली उसको मौजूद चाहिए इंसान। अब जो मैं आप बात कर रहे हैं, इसको स्पर्श कर पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, वो अभी ये आपका पॉडकास्ट जाएगा तो वो इंसान देखेगा सिर्फ। लेकिन मुझे लगता है कि उस चीज को ये कभी नहीं भर सकता, एक दूसरे को टच को कभी नहीं भर सकता, एक दूसरे को फील को कभी नहीं भर सकता। जो मैं कपड़ा पहन रहा हूँ, उसको टच कर रहा हूँ, जो उसका एक फील महसूस कर सकता हूँ, फील कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि इसी मोबाइल की वजह से रिश्ते कभी कभी टूट भी रहे हैं? हाँ बिल्कुल टूट रहे है ना।
इसमें ही प्रॉब्लम आई है। रिश्ते टूट तो इसीलिए ना कि टाइम नहीं दे पा रहे। हाँ वो मेरे से नाराज हुआ, उसके बाद एक लंबी फहरिस्त है हाँ। संभालने वालों की। अच्छा, ये टाइम चला कहाँ गया? तो पहले जमाने में एक सुबह होती थी, फिर दोपहर होती थी, पता चलता था कि ये दोपहर हुई है। फिर एक बीच लम्हा शाम का आता था कि अब शाम हुई है, तब जाके कहीं रात आती थी। अब तो सुबह होती है, फौरन रात आ जाती है। वो समय तो मेरे ख्याल से सब वही हैं, लेकिन हम ही लोग कहीं और चले गए। हाँ, पहले सुबह दोपहर शाम का हमें एहसास होता था, अपनी छत एहसास पर होता था। बैठते थे या फिर हाँ अपने घर के आंगन में बैठते हाँ, थे। कितना टाइम होता था कि और शाम है, अब टहल रहे हैं अब कि ये भाई बताइए शाम। किसके घर में आंगन है? हाँ, आंगन ही खत्म हो तो गया। आंगन खत्म हो गया तभी तो हमें पता लगता है हाँ। कि अरे बारिश आ रही है, हम्म। धूप है, छाए है। हम रामपुर जाते थे, मेरे ननियाल रामपुर की है, हाँ तो बाल्टी से पानी डाला करते थे उसे हाँ फर्श पे हाँ। ठंडा करने के लिए सही बात कि है। पलंग बिछेंगे उस पे हम हाँ आराम हाँ, करेंगे। छत पर भी पानी डलता था कि गर्मी हो रही है तो नीचे के ठंडक आएगी। अब वो क्या सब लगता है? चीजें खो गई। अब लगता है कि अरे गर्मी लग रही है, अरे भाई एसी चला लो। एसी चला लो। हाँ लाइट नहीं है, इन्वर्टर ऑन कर लो, हाँ। जनरेटर चला लो। पहले लाइट नहीं होती थी, हाथ वाला पंखा, देखो। या फिर नहीं छत पे चलो भाई, छत पे हाँ, बैठेंगे। इस बहाने खुली हवा में आदमी चला जाता इस था। बहाने लोगों से अब ये मिलते थे। इन्वर्टर और एसी ने सब कुछ खत्म कर दिया। अब तो हमें ये भी नहीं पता होता है कि हमारे पड़ोस के घर में कौन कितना तकलीफ में है या हाँ, कौन कितना खुश है। बिल्कुल। पहले तो हम जब छत पे जाते तो हमें पता लग जाता कि फला की तबीयत खराब है, हाँ, उसको देख के आना ये जो माहौल में आया है बदलाव, मुझे लगता है ये अच्छा नहीं आया, और है। धीरे धीरे ये चीजें खत्म होती चली जाएंगी। हाँ, मतलब खत्म होनी चाहिए। मुझे लगता है कि एक दूसरे से इंटरेक्शन करना चाहिए हाँ। हमें, क्योंकि एक हमारी ज़रूरतें हम ही लोग पूरी कर पाएंगे। हम्म। मोबाइल एक लेवल तक आपके सपोर्ट करेगा, उसके बाद आपको इंसान की ज़रूरत है। हाँ। आपको ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हम्म। आपको जो आपकी फीलिंग्स चैट जीपीटी नहीं समझेगा। हाँ वो आपको आप बोलोगे तो लिख के तो दे देगा, हाँ लेकिन वो क्लियर पता लगेगा कि ये आपका लिखा हुआ नहीं है, हाँ। इसमें आपका फील नहीं है। हम्म। दो लाइनें आप कुछ अपने कलम से लिख के किसी को देंगी, तो उसमें जो भाव होगा ना, हम्म। वो आपके मोबाइल की टाइपिंग में आपके घर में भी कोई और एक्टिंग करता? नहीं। कहीं नहीं। नहीं, मेरे मेरे घर में मेरे सिर्फ मम्मी है, और दो बहनों की थी, वो शादी हो चुकी है। तो मेरी माँ बहुत सपोर्टिव है, और उन्हीं की बदौलत मैं कर पाता तो एक्टिंग ऐसे भी कर लेते हो कि घर में कभी दुख होने का नाटक जता दिया, कभी खुश होने का बन गए, इस तरह से भी एक्टिंग करते हो? हूँ। वो घर में तो नहीं, वो जब घर में मुझे अपनी कुछ बातें मनवानी होती हैं तो अच्छा। काम तो वो एक्टिंग काम आ जाती है। मुझे पता एक्टिंग है कि काम आ मम्मी जाती है ये ना। काम ऐसा है कि मेरी माँ राजी नहीं होगी, अच्छा। इस पे मुझे कौन सा एक्टर लाना है। हाँ। ओके, मुझे नाराजगी वाला करना है, या अच्छा, मुझे इस पे नाराज हो बिल्कुल गए। सैड हो गया, हाँ, ऐसा हो गया, मैं ऐसा हो ऐसे गया। बैठ तो उनको माँ का दिल है, अरे पिघल गया, अरे मान मेरे पीछे, जाते नहीं नहीं बेटा तू ऐसा मत कर, तू चेक कर ले जा। लगता है कहाँ हो गया जिंदगी भर इसी में, एक्टिंग कहीं तो कम आ रही अच्छा, किसी को हमारे बरेली में एक्टिंग सीखना हो तो आप तक पहुंचने का भी कोई एक माध्यम होना चाहिए, और आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। है। मेरे लिए मेरे तक आने का माध्यम आपसे अच्छा कौन हो सकता है? आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता लेकिन जिसको भी एक्टिंग में इंटरेस्ट थोड़ा सा भी है, जो सीखना चाहता है, जिसको लगता है कि उसको एक्टिंग आने चाहिए, लेकिन इंस्टाग्राम वाली एक्टिंग नहीं, पेशेंस लेके आना होगा, टाइम लेके आना होगा। थोड़ा टाइम लगता है एक्टिंग में, तो आप, मुझे उम्मीद है, जो बेहतर सीख पाएंगे। और बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मुझे शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। इतना वक्त दिया, यहाँ बुलाया, उसके लिए आपका बहुत ज़्यादा थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू।